Hey everyone, welcome to today's chemistry class. I hope all you are doing well. आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज। जो नींबू है उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? लैक्टिक एसिड, मार्लिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर टार्टेरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिट्रिक एसिड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आंट बाइट में कौन सी एसिड पाई जाती है? जब चींटियां काटती हैं तो वो कौन सी एसिड रिलीज करती हैं? तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पीवीसी यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर। हमें क्या बतानी है? पीवीसी की फुल फॉर्म। तो पीवीसी की राइट फॉर्म क्या आ जाएगी? पोलीविनाइल क्लोराइड। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द एलिमेंट यूज्ड इन लेड पेंसिल्स इल। जो हम क्या करते हैं, लेड पेंसिल्स का यूज करते हैं, कच्ची पेंसिल, उसमें कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? जिंक, लेड, कार्बन या टिन। तो नाम तो इसका क्या है? लेड पेंसिल है, पर जो एलिमेंट यूज किया जाता है वो कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? वो करते हैं हम यूज ग्रेफाइट। और जो ग्रेफाइट है वो किसकी एमॉर्फस फॉर्म है? वो आ गई कार्बन की। तो राइट आंसर आ जाएगा सी, कार्बन। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट इज नोन एज। कैल्शियम सल्फेट को का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जिम्सम सॉल्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। हम आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करते हैं कि जो क्लाउड्स हैं उनमें प्रेसिपिटेशन को इंक्रीज करने के लिए हम एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो वन ऑफ देम एजेंट्स क्या आ जाएगा? उसका राइट आंसर है सी, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है DDT इज एन। जो DDT है वो क्या है? एक तरह का एक्सप्लोसिव है, एंटीबायोटिक है, एंजाइम है या फिर इंसेक्टिसाइड है। तो DDT का हम कहाँ पे करते हैं? एज एन इंसेक्टिसाइड। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एस्पिरिन इज। एस्पिरिन का हम यूज कहाँ पे करते हैं? एज ए पेन किलर करते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा? इथाइल सैलिसिलेट या फिर मिथाइल सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट या फिर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ। बॉक्साइड किसकी ओर है? कॉपर की, जिंक की, एल्यूमिनियम की या आयरन की। तो जो बॉक्साइड है वो बेस्ट ओर है किसकी? एल्यूमिनियम की। राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। और भी बहुत सारी ओर्स आ जाती हैं एल्यूमिनियम की, पर जो बेस्ट ओर है वो कौन सी है? बॉक्साइड है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एक बेसिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल एसिड है या फिर एम्फोटेरिक एसिड है? तो सॉरी ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सी ऑक्साइड्स होती हैं? जो अपना बेसिक और एसिडिक करेक्टर दोनों शो करती हैं। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट। किसके बीच में रिएक्शन कर रहे हैं हम? मीथेन के बीच में और क्लोरीन के बीच में, इन द प्रेजेंस ऑफ या इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो क्या आ गया? सनलाइट आ गया या यूवी रेज आ गया। तो ये क्या करेंगी? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगी, रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास? HCl CH3। यहाँ पे क्या किया? जो HCl है या हाइड्रोजन है वो क्या कर दिया हमने? सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती हैं? जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड बिकॉज। जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? कलर्ड होती हैं। किसकी वजह से? दे ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या देयर पेनल्टीमेट डी सबशेल्स आर फुली फिल्ड ऑफ डी ट्रांजिशन, या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स का कलर्ड होने का डी ट्रांजिशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन ए सीरीज। जो एटॉमिक रेडियाई हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं? डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, या इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, रिमेन्स कांस्टेंट, या नन ऑफ द अबव।
तो जो एटॉमिक रेडियाई हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर। उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं जिनके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल की तरह भी और नॉन मेटल की तरह भी। एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, मेटोलाइट्स या फिर मेटल्स। राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका सी, मेटोलाइट्स। नेक्स्ट है वोल्टिक सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय। जो वोल्टिक सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह जनरेट करते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन या फिर सब्लिमेशन रिएक्शन, लास्ट है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। कौन सी जो नॉन मेटल्स हैं वो लिक्विड होती हैं रूम टेम्परेचर पे। अब नॉन मेटल पूछा है, आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन या फिर सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी, ब्रोमीन। अगर इसकी जगह मेटल पूछा होता तो मेटल कौन सी आती है, मरकरी, लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, NH3, PH3, ASH3 या फिर SbH3। तो इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है वो किस तरह, कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, NH3। जो इनका बेसिक करेक्टर है वो किस तरह होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट आ जाएगा NH3, उसके बाद आ जाएगा PH3, देन ASH3 और वीकेस्ट कौन सा आ गया इनमें, SbH3। मतलब ये क्या करते हैं, ये इस तरह डाउन द ग्रुप क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जो इनका बेसिक करेक्टर है वो क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ। एक्वारेजिया किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। तो राइट आंसर आ जाएगा ए, 3HCl+1HNO3। नेक्स्ट है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स बिलोंग्स टू। जो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं सेकेंड ग्रुप की जो मेटल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये एस ब्लॉक को बिलोंग करती हैं, पी को, डी को या फिर एफ को। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे फर्स्ट और सेकंड। ए वाली को हम क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं हम एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ये सारे के आगे डी ब्लॉक आ गए, इधर वाले ये सारे के आगे पी ब्लॉक आ गए, और जो इस तरह नीचे होते हैं वो कौन से आ जाएंगे, एफ ब्लॉक आ जाएंगे। ठीक है, तो जो अल्केलाइन या अल्कली अर्थ मेटल्स होती हैं वो किसको बिलोंग करती हैं, एस ब्लॉक को। राइट आंसर क्या आ गया, ए। नेक्स्ट है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लोएस्ट फॉर। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो हेलोजन के लिए लोएस्ट होता है, इनर्ट गैस के लिए, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए या फिर अल्कली मेटल्स के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी, अल्कली मेटल्स के लिए। ठीक है, किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है, सीजियम का होता है वो, और वो किस में आती है, अल्कली मेटल्स में आती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए, लिथियम। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।